नमस्कार, वेलकम टू एवरीवन इन नेमचंद सुडा क्लासेज। तो कक्षा 12 विषय इतिहास हिस्ट्री, इसका जो प्रथम अध्याय है ईंटें मनके तथा अस्थियां यानी हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस पाठ के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को जरूर पढ़ना, क्योंकि परीक्षा की ज़्यादा दिन भी नहीं है। आपकी जो एनुअल एग्ज़ाम है वो एकदम से निकट है, इसलिए आप मेरी वीडियो में लगातार बने रहना। और यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मैं वार्षिक परीक्षा से पहले कक्षा 12 की जो इतिहास की बुक है उसमें 12 पार्ट हैं। तो प्रत्येक पार्ट का जो वीडियो है वो 1-2 दिन से मैं डालूँगा, तो आप ज़रूर वीडियो को देखें, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे के अच्छे परसेंट आ जाएं, लेकिन इग्नोर मत करना, देखना ज़रूर आप। ओके। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अपना लेसन है ईंटें मनके तथा अस्थियां यानी हड़प्पा सभ्यता। तो हम पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्या है देखो, संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट वस्तु हड़प्पा सभ्यता। प्रश्न नंबर क्या है कि संभवतः है हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट वस्तु है। तो हमें पता ही है, जैसे मनके देर का मुहर, फयोन्स, वृषभ और मुहर। तो उसमें क्या होगा, मुहर। यानी हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी सबसे जो विशिष्ट वस्तु है वो क्या है, मुहर। ठीक है, क्या है, मुहर। या इसको देखो मुहरें बोलते हैं, इसको मुहरें। ठीक है, ओके। उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुहरें किससे बनी है। तो हमें पता है किससे बनी है, सेल खड़ी से। किससे बनी हुई है, सेल खड़ी। यानी सेल खड़ी एक मुलायम पत्थर होता है। क्या होता है, मुलायम पत्थर। मुलायम पत्थर होता है, ठीक है ना, मुलायम पत्थर होता है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन नंबर 3 कि हड़प्पा के स्थलों से प्राप्त जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से हड़प्पावासियों की आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में निम्नलिखित विद्वानों का कौन सा वर्ग सफल रहा है। तो मैं सारे नहीं पढ़ूंगा, तो इसमें आप इसका जो सही उत्तर है वो है पूरा वनस्पति गो। यानी पूरा यानी क्या होता है, पूरा यानी प्राचीन जो वनस्पति होते हैं ना, जो जिसको बोलते हैं बॉटनिकल, है ना, विशेषज्ञ, वो इसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं प्राचीन वस्तुओं का। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, क्या है कि हड़प्पा की भरण पोषण नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें देखो कथन नंबर जो 2 है, कथन तो 2 है वो सही है, ठीक है, केवल 2। क्योंकि प्राचीन वस्तु के अध्ययन के विशेषज्ञों ने हड़प्पा स्थलों से अनाज के दानों जैसे मोटे अनाज जो आदि प्राप्त की हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, केवल 2, ठीक है ना। उसके बाद में है अगला, इसके नीचे उत्तर भी दे रखे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है कि इनमें में से हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले। देखो इसमें कई बार कन्फ्यूज होता है। एक तो इसमें है जूते खेत के साक्ष्य तो मिले हैं कालीबंगा से। इसमें क्या पूछा है, इसमें प्रश्न पूछा है कि हल्के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं। तो इसमें मिले हैं बनावली, और बनावली कहाँ पर है, हरियाणा, ठीक है, याद रखना, हरियाणा में बनावली।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम, ये सबको पता ही है, हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है ना। अब प्रश्न ये आता है कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रथम स्थान खोजा गया उसको हड़प्पा क्यों कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम जो खोज हुई थी वो हड़प्पा नामक स्थान पर ही हुई थी, इसलिए उस स्थल का नाम क्या रख दिया, हड़प्पा, ठीक है ना। और आपके एक याद होगा कि जो हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी खोजकर्ता कौन है, उसके हम सबके पता, हमें दयाराम साहनी। कौन थे, दयाराम साहनी। और उसकी खोज कब हुई थी, 1921, याद रखना। उसके बाद में अगला है, मोहनजोदड़ो की सबसे विस्तृत इमारत कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट, इमारत अगर पूछे तो इसमें है अन्नागार, यानी अन्न प्लस आगार। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अन्न प्लस आगार, यानी जहाँ पर जो अन्न है, अनाज है, वो रखा जाता था, या अनाज की कोठरी होती थी उसको कहते थे। और यदि विशाल कोई बात पूछेगा, अगर कोई विशाल चौकोर जैसे कोई जो नहाने का बनाया हुआ था एक वो बहुत बड़ा हौज, उसका नाम क्या हो जाएगा, स्नानागार। यानी विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। तो इसमें कई प्रश्न बनते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, हड़प्पा संस्कृति में शिल्प उत्पादन केंद्र की पहचान के संबंध में निम्नलिखित खतरों का अध्ययन कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें 1 और 3 है, 1 और 3। एक तो कि पुरातत्वविद कच्चा माल जैसे प्रस्तर पिंड यानी पत्थर के पिंड, तांबा, ऐसे शंख आदि को खोजते हैं, पहला है। तीसरा है, वे अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल और कूड़ा करकटे पाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें दोनों हैं, पहला और तीसरा, 2 हैं, पहला और तीसरा। तो हमारा इसमें जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा। उसके बाद में हड़प्पा लिपि को रहस्यमय क्यों कहा गया है, क्यों कहा गया है, निम्नलिखित में से सही कारण का चयन कीजिए। तो सही कारण है कि इसकी लिखाई आज तक पढ़ी नहीं। देखो ये प्रश्न मैंने आपको बताया था नोट्स में भी कि इसकी जो लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं गई है, ये इसका इम्पोर्टेंट है। बस मुख्य बात ये है कि हड़प्पा जो लिपि है वो रहस्यमय क्यों है। इसका उत्तर एक ही है, ये लिखने में आ सकता है और वस्तुनिष्ठ में भी आ सकता है। इसका कारण एक ही है, क्योंकि इसकी जो लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। ओके, उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। मैंने आपको अभी बताया है किसने की थी, दयाराम साहनी, 1921। ओके, उसके बाद में बना नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा के पुरोहित राजा के संदर्भ में पुरातत्वविदों के अनुसार दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें जो कथन है वो 1, 2 और 3 है, 1, 2 और 3 लगाता है कि पुरोहित राजा राजनीतिक सत्ता रखता था, याद रखना। वह मेसोपोटामिया के इतिहास से संबंधित था, वह हड़प्पा के धर्म से संबंधित था। तीनों ही पॉइंट है, तीनों ही पॉइंट। ओके, अगला क्वेश्चन, हड़प्पावासी निम्न में से सर्वाधिक पूजा किसकी करते थे। तो हमने पढ़ाई है किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी की। ओके, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है सुमिलित प्रश्न, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा कहाँ पर है, हड़प्पा हमें पता ही है। अगर हड़प्पा की बात करें तो ये कहाँ पर है, हड़प्पा कहाँ पर है, हड़प्पा है वो है सिंध पाकिस्तान में। उसके बाद में अगर हम बात करें, एक मिनट, हड़प्पा पंजाब में भी, सॉरी, हड़प्पा कहाँ पर है, पंजाब में। हड़प्पा पंजाब, यानी ये पंजाब भारत वाला नहीं है, पंजाब जो पंजाब का जो कुछ हिस्सा जो पाकिस्तान में आ गया था, यानी जो पाकिस्तान में है पंजाब, भारत में तो है ही है, उसी का जो कुछ हिस्सा है वो जब देश का विभाजन हुआ था ना, तो कुछ हिस्सा है वो पाकिस्तान में था, पाकिस्तान को दे दिया गया था। ओके, तो वर्तमान में कहाँ पर है हड़प्पा, पंजाबी पाकिस्तान। उसके बाद में हम अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, सिंध पाकिस्तान में है। उसके बाद में आलमगीरपुर की बात करें तो ये मेरठ उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में डाबरकोट की बात करें
तो ये है अफगानिस्तान में। ओके, तो आगे इसके उत्तर भी दे रखे हैं कि हड़प्पा हुआ पंजाब पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में और डाबरकोट अफगानिस्तान में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत प्रश्न बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करना हमें, इसको भी हमें क्या करना है, सुमेलित, कि कांस्य की नर्तकी विशाल सनागर, ठीक है ना। तो चलो इसको हम मिलाते हैं। क्या है कांस्य की नर्तकी, ये कहाँ से मिली है, ये मिली है हड़प्पा से। कहाँ से मिली है, विशाल सनागर हमें पता ही है मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद में बंदरगाह की बात करें तो बंदरगाह लोथल है, ये कहाँ पर है, ये गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में ही। ओके, जूते खेत के साक्ष्य में पता है कहाँ पर मिले हैं, कालीबंगा में। हो गया, ओके। उसके बाद में अगला, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना। तो ये हो गया कहाँ से, हड़प्पा में, विशाल स्नानागर मोहनजोदड़ो, बंदरगाह लोथल, जूते खेत के साक्ष्य कालीबंगा। उसके बाद में ये तो थे हमारी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या बहुचयनात्मक क्वेश्चन या एबीसीडी। ओके, अब है अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो देखो इसमें है कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थलों का विकास सिंधु नदी की घाटी में हुआ। हमें पता ही है कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थलों को, मतलब अगर ये कोई पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जो अधिकांश स्थल है, ये रटने की जरूरत नहीं है प्रश्न को, क्योंकि अधिकांश जो स्थल हैं वो जो सिंधु नदी है उसके निकट ही मिले हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल के नाम पर किया गया, क्योंकि ये संस्कृति प्रथम बार खोजी गई। ये मैंने कितनी बार बता दिया, क्योंकि ये संस्कृति है, ये सभ्यता है, सबसे पहले खोजी गई थी या सबसे पहले खोजा गया स्थान हड़प्पा ही है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, हड़प्पा संस्कृति या सभ्यता। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 क्या अपना कि हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण को बताइए। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य किया गया है, याद रखना आप इस चीज़ को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या है, चौथा क्वेश्चन अपना कि हड़प्पा सभ्यता की आरंभिक बस्तियां की क्या विशेषता थी। वेरी इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता की आरंभिक बस्तियां प्राय छोटी होती थी तथा इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। देखो थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम भी नहीं हमारे पास, आप इस पेपर को जरूर पढ़ना, क्योंकि जो पहला पार्ट है इससे संबंधित सारे प्रश्न हैं वेरी इंपॉर्टेंट मैं लेके आया हूँ, बहुत ही मेहनत से मैंने खुद बनाए हैं कंप्यूटर के माध्यम से। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन कि पुरातत्वविदों ने आहार संबंधी आदतों के विषय में किस जानकारी प्राप्त करने में सफलता हासिल की। प्रश्न नंबर 5 है अपना कि पुरातत्वविदों ने जले हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जले हुए अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी में करने में सफलता प्राप्त की, क्यों हासिल की, क्योंकि उसको आहार के जो दाने मिले हैं, जले हुए अनाज के दाने मिले हैं, उससे पता चलता है कि वो क्या क्या खाते थे, ठीक है ना, क्या क्या बोते थे। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 6 नंबर कि हड़प्पा स्थलों में कहाँ से बाजरे के दाने मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, गुजरात में स्थित हड़प्पा स्थलों से बाजरे के दाने वेरी कहाँ से मिले हैं, गुजरात से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ से मिले हैं, गुजरात से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 क्या है कि मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले। ये हमने पहले ही पढ़ा है, कितनी बार रिपीट हो गया प्रश्न। बनावली हरियाणा तथा चोलिस्तान पाकिस्तान के कई स्थलों से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप, ये याद रखना भाई। चोलिस्तान कहाँ पर है, पाकिस्तान में, और बनावली कहाँ पर है, हरियाणा में। एक गांव है छोटा सा, वहाँ पर है बनावली सभ्यता, हरियाणा का, ठीक है ना। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि उन 2 पुरा वस्तुओं का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातत्वविद मानते हैं कि खेत जोतने के लिए हड़प्पा संस्कृति में बैलों का प्रयोग होता था। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक तो देखो हलों का प्रतिरूप प्राप्त होना और बैलों की मृण मूर्तियाँ प्राप्त होना। मृण मूर्तियाँ मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ मिल रही हैं, इसे पता चलता है कि वो बैलों से खेत
खेतों को जोतते थे, और हलों का जो प्रतिरूप है वो कहाँ से मिला? बनावट से। और जूते किस से कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, धोलावीरा में मिले जलाशय का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। धोलावीरा में मिले जलाशय का प्रयोग, धोलावीरा कहाँ पर है पता है? हमको पता है गुजरात में। कि धोलावीरा गुजरात में मिले जलाशय का प्रयोग संभवतः कृषि हेतु जल संचयन के लिए किया जाता था। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल संचयन के लिए। हमें पता ही है भाई जलाशय क्यों रखते हैं? जल प्लस आशय यानी वह स्थान जहाँ पर पानी को रखा जाता है, ठीक है ना, तो जल को एकत्रित करने के लिए रखते थे। ओके, उसके बाद में है अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का धोलावीरा पूरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? कितनी बार रिपोर्ट किया? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। लोथल भी गुजरात में है, ठीक है ना। एक और भी है प्रश्न, मीठाथल। मीठाथल ये है हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में। हरियाणा। मीठाथल याद रखना, लोथल नहीं, मीठाथल है। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा के नगरों का सबसे अनूठा पहलू था का विकास शहरी केंद्र। कितना इंपॉर्टेंट, शहरी केंद्र याद रखना कि हड़प्पा नगरों का सबसे अनूठा पहलू था शहरी केंद्रों का विकास, क्योंकि हमें पता है कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी संस्कृति थी। अगला क्वेश्चन है 12वां, नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल कौन सा है? प्रसिद्ध हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी, और 1922 में। और आपको बता दूं मैं, मोहनजोदड़ो है उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का टीला। किसका टीला? मृतकों का टीला। तो अब मरने के बाद में राख होती है, इसका मतलब इसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने 1922 में। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं बता दूं आपको, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल मोहनजोदड़ो है, और आपकी एनुअल एग्जाम में शायद इन प्रश्नों के अलावा और कोई प्रश्न मेरे हिसाब से नहीं आएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 13 कि मोहनजोदड़ो नगर किन दो भागों में विभाजित था? हमने ये पढ़ा था नोट्स में। एक तो दुर्ग तथा निचला शहर, याद रखना, दुर्ग तथा निचला शहर दो पार्टों में क्या था? विभाजित था। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की, हड़प्पा स्थल को किसने नष्ट कर दिया था? हड़प्पा स्थल को ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह नष्ट कर दिया था, यानी यहाँ से कोई ईंट चुरा के ले गया और हड़प्पा स्थलों को एकदम से तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया। अगला प्रश्न है, क्या अपना प्रश्न कि अलेक्जेंडर कनिंघम कौन था? ये मैं पता सबको कि उत्तर है इसका कि अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम निदेशक थे। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब इसमें ये है कि अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम निदेशक थे, ठीक है ना। ओके, अब पुरातत्व विभाग है उसके प्रथम निदेशक कौन थे? ऐसे अगला पूछता है अलेक्जेंडर कनिंघम। ओके, उसके बाद में अगला क्वेश्चन, सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? इसका जो उत्तर क्या है, ये क्या कि सामान्यतः भारतीय पुरातत्व जनक किसे माना जाता है? उसका उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम का भारतीय पुरातत्व जनक। ये प्रश्न अभी पढ़ा हमने। भारतीय जो पुरातत्व जो विभाग है उसका जो प्रथम निदेशक है, या जो पुरातत्व जो विभाग है उसका जो जनक है, उसका पेरेंट्स है, वो किसे कहा गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में किसी एक का नाम बताइए। एक का नियोजित जल निकासी। कितना इंपॉर्टेंट, नियोजित जल निकास प्रणाली हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषता है। अनूठी देखो, इसकी जो ग्रिड पद्धति है ना, ग्रिड पद्धति यानी इस तरीके से समकोण पर, ऐसे समकोण पर बसी, वो भी इसकी एक अनूठी विशेषता है। अगला क्वेश्चन क्या है 18वां कि हड़प्पा सभ्यता में सड़कों व गलियों का निर्माण किस पद्धति से किया गया? ये आ गया ना, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों का निर्माण ग्रिड पद्धति। वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आएगा पक्का परीक्षा में। हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें हैं, गलियों का निर्माण किस पद्धति से किया गया? हड़प्पा सभ्यता में सड़कों व गलियों का निर्माण ग्रिड पद्धति से किया गया, यानी समकोण पर ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई मकान बन गए, यहाँ पर बन गए, और बीच में देखो ये जैसे जयपुर की बसावट है ना, वैसे बसावट थी, यानी ये देखो ये 90 डिग्री के यहाँ पर कोण बन रहे हैं। कितने डिग्री के बन रहे हैं? 90 डिग्री। इसको बोलते हैं ग्रिड पद्धति। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन की उन दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जो
स्वच्छता के लिए आज भी प्रासंगिक है। क्या है? पहली बात तो है कि सड़कों तक गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति यानी जालनुमा में बनाया गया, पहली बात। और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इस तरीके से समकोण पर। नालियाँ ईंटों या पत्थरों से ढकी होती थी। कितना इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना है इसका जरूर जरूर, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 19। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। क्या है कि किन्हीं दो हड़प्पा स्थलों के नाम बताइए जहां पर पूरी बस्ती किलेबंद थी। किन्हीं दो हड़प्पा स्थलों के नाम बताइए जहां पूरी बस्ती किलेबंद थी। धोलावीरा तथा लोथल, ये दोनों हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित हैं, ठीक है ना। ये क्या थी? एकदम से किलेबंद थी। क्या थी? किलेबंद। एक तो धोलावीरा तथा लोथल, और दोनों कहाँ पर हैं? गुजरात में। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? मोहनजोदड़ो का कौन सा भाग आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है? उत्तर है मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। याद रखना, मोहनजोदड़ो का निचला शहर, कौन सा शहर? निचला शहर। याद रखना, कौन सा शहर है? निचला शहर, ठीक है ना। याद रखना बात। मोहनजोदड़ो के दुर्ग में स्थित किन दो प्रमुख संस्थानों का नाम बताइए। क्या बात है, कितना इंपॉर्टेंट है। माल गोदाम और विशाल स्नानागार। माल गोदाम हमारे भी होती है, आज भी होती है माल गोदाम, जिसमें मतलब बहुत ही बेशकीमती सामान रखा जाता है। विशाल स्नानागार है, ये पानी का हौज था बहुत बार, उस समय का एक विश्व का आश्चर्यजनक है। कितने बुद्धिमान थे वो लोग, हमारे भारत के मूल्यवश वही थे जिसने इन सभ्यताओं का निर्माण किया था, जो आज नहीं है, केवल किताबों में छपी हुई है। अगला क्वेश्चन। उन दो विधियों के नाम है बताइए जिनके द्वारा हड़प्पाई लोगों की सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन किया जाता है। एक तो है स्वाधान तथा विरासत की वस्तुओं की खोज। स्वाधान हम सब जानते हैं, यानी सबको दफनाना। उसके बाद में सब मतलब तो मृत लाश होती है, डेड बॉडी। उसके बाद में विलासिता की वस्तुएं खोज। विलासिता मतलब अपने भोग विलास की, यानी सौंदर्य प्रसाधन जो होते हैं ना, जो शौक की वस्तुएं होती है, जिसे व्यक्ति अपना शौक पूरा करते हैं, आज भी हम करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं विलासित वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो नगर का विस्तार कितना था? मोहनजोदड़ो नगर का विस्तार 125 हेक्टेयर में था। देखो कितना, 125 हेक्टेयर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, चनहुदड़ो का विस्तार कितना था? चनहुदड़ो, देखो चनहुदड़ो ये कहाँ पर पता है? हम पाकिस्तान में है, मनके बनाने का काम वहाँ होता था। चनहुदड़ो का विस्तार 7 हेक्टेयर में था, ठीक है ना। ये कहाँ पर है? याद रखना है, चनहुदड़ो पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान वर्तमान में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में कौन से नगर शंख से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट, शंख से। हड़प्पा सभ्यता में नागेश्वर तथा बालाकोट शंख से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध थे। ये दोनों शहर समुद्र तट के समीप स्थित थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी कार्निलियन एवं सेलकड़ी कहाँ से मंगवाते थे? हड़प्पावासी कार्निलियस यानी बड़ौच गुजरात से। याद रखना भाई, बड़ौच गुजरात एवं सेलकड़ी दक्षिण राजस्थान व उत्तरी गुजरात से मंगवाते थे। यानी दक्षिणी जो राजस्थान है ना, राजस्थान का दक्षिण भाग है, वहाँ से ये लोग सेलकड़ी जो पत्थर है वो मंगवाते थे। और हड़प्पावासी अब कार्निलियन है, ये कहाँ से मंगवाते थे? बड़ौच से, गुजरात से मंगवाते थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया है? तो इसका उत्तर क्या है? खेतड़ी राजस्थान क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया है। याद रखना आप, खेतड़ी राजस्थान क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर और जोधपुर संस्कृति का नाम दिया है, ठीक है ना। ओके, जोधपुर है ये जयपुर में है, और ये जो गणेश्वर है वो है सीकर में। याद रखना आप। हड़प्पावासी, उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख कितने चिन्ह हैं? तो इसमें हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने हैं? सब, यानी हड़प्पा लिपि में कितने चिन्ह हैं? 26 चिन्ह है। ये तो सबके याद है, बहुत सारे प्रश्न। उसके बाद में हड़प्पाई बाट किस पत्थर से बनाए जाते थे? उत्तर है हड़प्पाई बाट चर्ट नामक पत्थर से। ये याद रखना भाई, चर्ट, सेलकड़ी नहीं, चर्ट नामक पत्थर है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 31 है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन और एक है वनों की कटाई, यानी जलवायु परिवर्तन और
वनों की कटाई। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कब और किसने आरंभ किया? कितना इंपॉर्टेंट है, पता ही हमें। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी ने आरंभ किया था। शायद सबके याद हो जाएंगे प्रश्न। भारत के उस संगठन का नाम लिखिए जो पुरातत्वीय उत्खनन के माध्यम से हड़प्पा के खंडहरों को पहचानने का प्रयास करता है। आपको पता ही है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यही करते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 है, किसने व कब संपूर्ण विश्व की समस्त सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उस इसके जनरल का नाम लिखिए जिसने सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो की खोज की जानकारी दुनिया को दी। क्या कि किसने व कब विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की, अथवा वही प्रश्न है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस डायरेक्टर जनरल का नाम है लिखिए जिसने सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो की खोज की जानकारी दुनिया को दी। तो सन 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक, वेरी इंपॉर्टेंट, 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मोस ने संपूर्ण विश्व के समक्ष सिंधु घाटी की नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। कब की थी? 1924 में। यह प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक का नाम है लिखिए। द स्टोरी ऑफ आर्कियोलॉजी के लेखक S.N. राव है। भाई कौन है? S.N. राव, याद रखना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल रहे किन दो पुरातत्ववेत्ताओं का नाम बताओ। एक तो है कनिंघम, एक है व्हीलर। ठीक है ना, व्हीलर नहीं है, इसको व्हीलर बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किन ही चार भौतिक साक्ष्यों के नाम बताइए जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। तो इसमें है मृद भांड, आभूषण, औजार और घरेलू सामान है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया प्रश्न कि नीचे दी गई मूर्ति को देखिए और इसको पुरातत्वविदों द्वारा दिए गए नाम को देखिए। इसका नाम क्या दिया है? मातृदेवी, यानी मातृदेवी। क्यों उस टाइम में हमें मातृदेवी की पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे? मातृदेवी की। मातृदेवी की पूजा करते थे। ठीक है ना। अब उसके बाद में जो प्रश्न जो अपने बच रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहले तो एकदम से वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ गए। ठीक है ना, अब इसे कुछ बड़े क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, तो ये जो बड़े क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके।